नमस्कार। महिला मरीज से छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर एपीओ, ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस ने भीड़ से बचाकर निकाला। ग्राम पंचायत कोलाडा स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक पर महिला मरीज ने कथित तौर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना सामने आने के बाद सोमवार को ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को वह अपनी सास के साथ तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए पीएचसी गई थी। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार स्वामी ने उसे जांच के बहाने कमरे में बुलाया और जांच के दौरान अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने पर चिकित्सक ने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा। महिला ने घटना की जानकारी अपनी सास और पति को दी। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, चिकित्सक अस्पताल से जा चुका था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से डॉक्टर 3 दिन से अस्पताल नहीं आया था। सोमवार को जैसे ही वह ड्यूटी पर पहुंचा, गांव के लोग विरोध पर उतर आए। अस्पताल परिसर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और आरोपी चिकित्सक के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर ने खुद को अपने कमरे में अंदर से बंद कर लिया। सूचना पर बानसूर बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह शेखावत, थाना प्रभारी रोहितास कुमार में जाप्ता मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराया। बाद में पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया। इस दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर पूर्णमल चौधरी, उमराव लाल यादव, राजेंद्र यादव मौजूद रहे। मेरी खांसी हो रही थी तो मैं दिखाने आई थी, तो उसने पहले बीपी चेक किया मेरे, फिर कि बुखार भी हो रहा, हाथ चेक किया, मगर नहीं, खाली खांसी हो रही है। तो फिर बाद में उसने बोला कि अंदर चलो। मैं मेरी सासू माँ आई थी। कितनी तारीख की बात थी? 23 तारीख की बात है ये। बाद में उसने अंदर जाके कमरे में लिटा दिया। फिर बाद में वे मेरे पेट को दबाने लग गया हल्का हल्का। चार में बोला कि दर्द होना जब भी बोल देना पेट में। तो मैंने बोला मेरे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में वे हार्ट भी चेक करते हैं ना, धड़कन, तो वे धड़कन चेक करने लगा। फिर बाद में बार बार बोलता है ब्लाउज को नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। 10-15 मिनट ये हरकत करता गया। कभी ब्लाउज में हाथ डालता है, बार बार हाथ परेशान कर दिया मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके 2 बार हाथ को उठा दिया। फिर मैंने बोला कि मेरा ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, मेरी खाली खांसी हो रही है। और फिर मेरे को बोला लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। और फिर बाद में बोला कि मुँह खोलो, और मेरे मुँह में उंगली डाल दिया, दोनों उंगली डाल दिया। और फिर बोला कि मुँह को बंद करो। और फिर बोला कि कल और दिखा के आना, कल भी आना। और यहाँ पे तो खांसी जांच बानसूर होती है, मैं करवा दूंगी, मेरी जानकारी है, ऐसे बोला। ये जो आपने जो घटना बताई है, कब किसको बताई, कैसे क्या बताया? मैंने मेरी सासू माँ को बताया था, फिर मेरे हस्बैंड को बताया शाम को। फिर वे इसने यहाँ पर फ़ोन करी तो ये चल गए, फिर टाइम हो गया था हॉस्पिटल का। फिर 2-3 दिन नहीं आए, अब फिर आज आए हैं। आज आए हैं तो फिर क्या कहा डॉक्टर वगैरह को, जैसे भी वो जो है? उसने बोला कि वे इनकी पिटाई कर दी, वे कुछ भी, वे अंदर कमरे के अंदर पैक हो गया। उसने कुछ भी नहीं बोला, अभी वे खुद अंदर छुप गया, वे कुछ भी सफाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब, आप पर जो महिला द्वारा जो छेड़छाड़ का जो आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं पूर्णतः सत्य हैं। मैंने अपने डॉक्टरी क्राइटेरिया में ही उसके शिकायत के आधार पर उसके पाल्पेशन मेथड और स्टेथोस्कोप से चेक किया है। महिला ने कुछ अश्लील हरकतें वगैरह करना या फिर छेड़छाड़ करना, इस तरीके का आरोप आप पर लगाया है जी। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूर्णतः सत्य है और मैंने जो भी किया है डॉक्टरी क्राइटेरिया में किया। ये मामला मेरे संज्ञान में आज सुबह ही आया और मैंने उच्च अधिकारियों से बात करी है। वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए हैं और इनको यहाँ से एपीओ करके सीएमएच ऑफिस में कार्य मुक्त कर रहे हैं। क्या आरोप थे ग्रामीणों के जिस पर आपने ये एपीओ पर कार्रवाई? उसकी जांच चल रही है। अभी जो भी दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।